बीएड करना चाहो तो 12th के बाद बीएड हो जाएगा आपका, ठीक है। 12th के बाद आपका बीएड 4 साल का हो जाएगा। एक आपका इंदौर वाली घटना, वो सूरत वाली जो घटना हुई थी, वो इंदौर वाली घटना में मतलब हो चुकी है। इंदौर वाले में क्या हुआ, उधर भी कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वो भैया वास्तव मिल गया, ठीक है, निर्विरोध चुन लिया। बिल्कुल गलत है, ठीक है। हाँ ठीक है, अब बस ज्यादा नहीं, हमारा नया चैनल नहीं डूबोगे, ठीक है। चलो देखो, लिखो आर्यभट्ट जी, आर्यभट्ट, हाँ हाँ ठीक है, आर्यभट्ट पुरस्कार, ठीक है, लिखो आर्यभट्ट पुरस्कार अभी दिया गया। आर्यभट्ट आपका पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और इसकी घोषणा की गई है, आर्यभट्ट पुरस्कार। लिखो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो लिखो अंतरिक्ष क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष क्षेत्र में दिया जाता है, क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, दिया जाता है, ठीक है। और लिखना यहाँ पर ये किसे दिया गया है, 2024 में, लिखो 2024 में दिया गया है, डॉक्टर सुब्बा राव को दिया गया, ठीक है। लिखो डॉक्टर सुब्बा राव को, सुब्बा राव को दिया गया, सुब्बा राव को दिया गया। लिखना इसमें कितना पैसा दिया गया, तो लिखो पैसा दिया गया है 1 लाख रुपए, ठीक है। कितना, 1 लाख रुपए दिया गया। और भी कुछ दिया गया, हाँ लिखो स्थापना 1992 लिखना, 14 लिख लो, ठीक है। इसकी स्थापना 1992 में की गई। एक चीज लिखना, ये आपका है जो डॉक्टर सुब्बा राव है, डॉक्टर सुब्बा राव जो है ये लिखो अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं, ठीक है। अनंत टेक्नोलॉजी एक संस्था है, ठीक है। टेक्नोलॉजी 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 के संस्थापक हैं, ठीक है। अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं, ठीक है। अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं। 1 लाख रुपए इनको दिया गया है। बाकी ये पुरस्कार है अंतरिक्ष के क्षेत्र में दिया जाता है, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया। ये भी कुछ लिखना चाहो तो लिख लो, लिखो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। लिखो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, संस्था के, इंडिया जो है संस्था के द्वारा दिया गया, ठीक है। संस्था के द्वारा दिया गया है, दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। ये हो गया आपका एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, संस्था के द्वारा दिया गया। अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं और आपका 1992 में इस पुरस्कार की स्थापना होती है। पैसा 1 लाख रुपए दिया जाता है। उसके बाद में डॉक्टर सुब्बा राव को दिया गया है, अंतरिक्ष क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, अंतरिक्ष क्षेत्र में दिया जाता है। एक चीज आप बताना है कि हमने बताया था आपको अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है, विक्रम साराभाई, ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञान का जनक जो है वो विक्रम साराभाई को कहा जाता है, ठीक है, विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई को कहा जाता है, ठीक है। और एक जो साराभाई वही है जो कौन से किसके साथ एक आंदोलन कर रहे थे उस टाइम पर, जब कौन सा था, अरे वो मिल मालिक जो थे उनका क्या नाम था, 1900 जो खेड़ा वाला उसका, हाँ अनुसुईया बेन जो उनकी सिस्टर थी, उनके शायद ये भाई वगैरह थे ना। हाँ तो ये हो गया है आपके विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई। एक चीज लिखना है यहाँ पर, ये वाला लिख लिया होगा आर्यभट्ट के बारे में तो जानते होंगे, ये भारतीय गणितज्ञ है, ठीक है, भारतीय गणितज्ञ हैं, ठीक है, गणितज्ञ हैं। और लिखना इनके बारे में, एक इनकी किताब बहुत फेमस है, कौन सी फेमस है, आर्यभट्टियम, ठीक है, आर्यभट्टियम करके एक बुक है और ये बहुत ही फेमस है, कई बार पूछी इसके, हाँ ठीक है, वो भी कह सकते हो। तो ये हो गया आपका आर्यभट्टियम, इनकी बुक है, बहुत ही फेमस बुक है। अब लिखना है यहाँ पर, इतना सब कुछ लिख लिया आपने। 1992 एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया संस्थापक हैं और अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं डॉक्टर सुब्बा राव हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम अगर लिखना चाहो तो पाऊ लुरी करके एक नाम है, ठीक है, पाऊ लुरी, ऐसे नाम लिख लो, पाऊ और लुरी, ठीक है, इतना बड़ा नाम है। तो इतने याद रखो ना, है डॉक्टर सुब्बा राव, ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं है इतना। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर आपका कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे बताओ कि 2024 में कुछ प्राइज दिए गए, जैसे बताओ ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वें नंबर का, ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां जो किसे दिया गया, आपका गुलजार जी को दिया गया है,
गुलजार जी को दिया गया। और एक और है वो राम भद्राचार्य, ठीक है, लिखो राम भद्राचार्य, जगत गुरु राम भद्राचार्य, ठीक है, राम भद्राचार्य। इनका एक स्टेटमेंट उस टाइम वायरल हुआ था, तो ये कुछ हाँ ठीक है, ऐसे मतलब क्या बोल दिया था भाई, ठीक है, कि हमें ब्राह्मण कुल में ही जन्म हो और ये हम ईश्वर से कामना करते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। चलो भाई कुछ भी है, ठीक है, हाँ ठीक है, कुछ भी बोल दिया। फिर उसके बाद उनके पे केस भी हो गया था, दिल्ली वगैरह में केस भी हुआ, ठीक है। ये हाँ हाँ, फिर विदेश में जाना पड़ा, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, बुक इनकी, हाँ ये आर्यभट्टीय में, ठीक है। चलो आगे देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जस्ट लिख लो, स्टैटिक का 1965 में स्थापना होती है, ठीक है, 1965 में। एक चीज आप यहाँ पे लिखना, इसमें कितना पैसा दिया जाता है ये बताएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितना पैसा दिया जाता है, कितना, 5 लाख, 15 लाख, और कोई बताएगा, 11 लाख, ठीक है, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है, 11 लाख। और यहाँ पर अगला है, लिखो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, पहला वाला दिया गया जी शंकर कुरूप को, ठीक है, जी शंकर कुरूप को, हाँ बताएं, मलयालम गुलजार है, ठीक है, गुलजार, कुछ गलत लिखा क्या, अरे सही कर लो, ठीक है, गुलजार, ठीक है, अरे भैया गलत लिख गया, ठीक है, गुलजार, गुलजार जी को दिया गया, ठीक है, जी शंकर ग्रुप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में लिखना यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि ठीक है, और ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, 22 भाषा, जस्ट अभी रुको बता रहे हैं, 22 भाषा प्लस एक भाषा, और कौन सी है, तो ये अंग्रेजी भाषा, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया। आप पूछो क्या पूछ रहे हो आप, ये आर्यभट्ट जी की थी, आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट क्या है, देखो आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक है और इंडियन थे, और यहाँ पर कहा जाता है कि इन्होंने मतलब जो चीजें खोजी थी उनका सारा क्रेडिट विदेशियों ने ले लिया, ठीक है, जो भी चीजें, हाँ विदेशियों ने ले लिया, इन लोगों ने पहले सब कुछ बता दिया था, उसके बाद में मतलब ये लोग हाँ ये पहले बता दिया, फिर बाद में न्यूटन वगैरह ने, है नी? ये मलयालम भाषा के लिए दिया गया, ठीक है, ये यहाँ पर इसको इसको रुको, हाँ पहला आपका जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो जी शंकर कुरूप को दिया गया मलयालम भाषा के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से आपका कितनी भाषाओं में, तो 22 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं कौन सी हैं, 22 भाषाएं कौन सी हैं, हाँ 22 भाषाएं वही जो आपकी 8वीं अनुसूची में बताई गई, ठीक है, 8वीं अनुसूची मतलब संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है। और एक भाषा आपकी कौन सी है, एक भाषा आपकी है वो अंग्रेजी भाषा है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के लिए भी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में एक बार पहली बार दिया गया, कौन सा है, अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया, और लिखना पहली बार किसे दिया गया, अंग्रेजी भाषा के लिए एकमात्र जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, कोई बताएगा, तो लिखो अमिताभ घोष, ठीक है, अमिताभ घोष को दिया गया, ठीक है, अमिताभ घोष को दिया गया। और दूसरा है आपका यहाँ पर 58वां है, एक चीज और याद कर लो, 57वां, ठीक है, 57वां है वो लिख लो, किसे दिया गया, दो दामोदर मोजा को दिया गया, ठीक है, मोजा को दिया गया कोंकणी भाषा के लिए, ठीक है, कोंकणी भाषा के लिए दिया गया, तो ये भी आप याद कर लो, ठीक है, कोंकणी भाषा के लिए, कोंकणी भाषा के लिए। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग यार, बातचीत करा करो, ठीक है, थोड़ी देर कर लिया बस, उसके बाद बंद करो। जी शंकर कुरूप हैं, एक अपने लेखक हैं, ठीक है, इन्हें पहली बार दिया गया था, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 1965 में स्थापना होती है इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की, 11 लाख रुपए दिया जाता है। पहला जो पुरस्कार दिया गया जी शंकर कुरूप मलयालम भाषा के लिए दिया गया, 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है, एक भाषा अंग्रेजी है उसके लिए दिया जाता है, और अमिताभ घोष जी को पहली बार दिया गया, ठीक है। 57वां आपका दामोदर मोजा जी को दिया गया, और ये हैं आपके कौन, कोंकणी भाषा के लिए दिया गया, ठीक है, कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। और फिर उसके बाद में एक चीज और है यहाँ पर, जस्ट इधर का मिटा देना, इधर वाला मिटा दें, ठीक है, जो अभी चर्चा में रहे थे 24 में जो पुरस्कार उनको लिख लो, ठीक है, 24 वाले जो अभी चर्चा में रहे, जैसे देखो आपका है, ये आपका है जिसका नाम है लता दीनानाथ, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, मंगेशकर जो आपका है पुरस्कार,
ये पहला वाला किसे दिया गया, तो अपने मोदी जी को दिया गया था, ठीक है। फर्स्ट किसे दिया गया था, मोदी जी को दिया गया, मोदी जी को। और फिर उसके बाद में लिखो सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला आशा भोसले को दिया गया, ठीक है, आशा भोसले को दिया गया। अच्छा, उसके बाद में एक चीज लिखना, एक है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र और बोस, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है, लिखो प्रबंधन आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये आपका किसे दिया गया, तो लिखो एक है 60 नाम है इसका, ठीक है, 60 पैरासूट फील्ड एकेडमी, ठीक है, पैरासूट फील्ड एकेडमी को दिया गया, एकेडमी को दिया गया, ठीक है, पैरासूट फील्ड एकेडमी को दिया गया, ये नाम है, ठीक है, ये नाम है आपका। फिर उसके बाद में ठीक है, एक कोंकणी भाषा के लिए, कोंकणी भाषा के लिए, ठीक है, कोंकणी भाषा के लिए। तो ये है आपका पैरासूट फील्ड एकेडमी 60, ये आपका है एक संस्थान है, उसे दिया गया था, ठीक है, इसे संस्थान को दिया गया। अब लिख लो यहाँ पर एक साइड में लिखना, आप कर लेना, उसको करके लाना, ठीक है। यहाँ पर साइड में लिखो क्या लिखना है, लिखो 33वां आपका व्यास सम्मान, ठीक है, व्यास सम्मान किसे दिया गया, और 33वां आपका सरस्वती सम्मान, ठीक है, सरस्वती सम्मान, ठीक है, सम्मान। और एबल पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है, एबल पुरस्कार किसे दिया गया, अर्थशॉट पुरस्कार, ठीक है, अर्थशॉट पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये आप कर लेना, 4 पुरस्कार आपको करके लाने हैं, ठीक है, 4 पुरस्कार आपको ये करके लाने, ठीक है, 4 पुरस्कार। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मोदी जी, ठीक है, आशा भोसले, अब की बार, हाँ 400 का, ये कोई संस्थाएं होती हैं वही देती हैं, जैसे एक अभी जो संस्था थी इंस्टीट्यूट ऑफ, ये वाला तो संगीत वाला है, ये मतलब जैसे होता है ना कि आपका कुछ ऐसे होते हैं, मतलब संस्थान होते हैं वो अदर पर्सन को भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी एक दिया गया था पुरस्कार, डॉक्टर BR अम्बेडकर वाला पुरस्कार जो दिया गया था, वो योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया था, है नी। तो जैसे ये देखो भाई, लता दीनानाथ जी पुरस्कार की मतलब शुरुआत ही हुई है, ठीक है, ये वाला पहली बार शुरुआत हुई, अभी हाल ही में आपका 2022-23 में कुछ है शायद, ये मोदी जी को दिया गया। कोई संस्था नहीं, कोई संस्था ऐसे नहीं शुरुआत होती है स्टार्टिंग में, तो आप जिसको मन चाहो उसको देना चाहो दे दो। अर्थ शॉर्ट पुरस्कार, हाँ बिल्कुल गा लेते हैं, ऐसी बात नहीं, ठीक है, गा लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो मिटा दें इसको, मिटा दिया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अरे कहाँ रह जाते हैं आप, ठीक है, हाँ ये नहीं, ऐसा नहीं, फिलहाल उसके लिए अलग वो भाई सिक्योरिटी रीजन तो होगा, ठीक है, सिक्योरिटी, हाँ अरे फिलहाल वो सब सही हो जाएगा धीरे धीरे, जब कोई चीज बनती है तो उसके भाई लाभ हानि तो जरूर होंगे, ठीक है, अगर लाभ होगा तो हानि भी होगी, हानि होती है, ठीक है, हाँ नहीं क्या जो हम तो कह रहे थे, चल तो रहा यार, चलो ठीक है, अब निकालो अपना टॉपिक निकालो, ठीक है, पॉलिटी का निकालो, ठीक है, पॉलिटी निकालो। इतना अपना नोट्स भाई रिवीजन करते रहो, रोज का रोज 5-10 मिनट, ज्यादा टाइम आपके पास अगर नहीं है तो 5-10 मिनट पढ़ो, ठीक है, फिलहाल पढ़ते रहो, ठीक है। लाइट आ चुकी है, ठीक है, आराम से पंखे में बैठो, दबा के नींद लो, ठीक है, पीछे, हाँ ये वाला फैन, हाँ लाइट फिलहाल बंद हो जाएगी, देखो इसमें अच्छा धुंधला तो नहीं आ रहा है, तो ठीक है, ओके, एक फैन और लगवा लें यहाँ पे, हाँ तुम लोग पता नहीं कैसे बैठते हो, हम तो बिना पंखे के बैठते हैं भाई,
बिना पंखे के हम पढ़ते हैं हमेशा। कौन पिघल जाता है? चलो ठीक है, चलो पढ़ते हैं, ठीक है। चलो भैया आप बात करते हैं, आज का टॉपिक डालो। आज का टॉपिक है नागरिकता, ठीक है, नागरिकता है, ठीक है। आज का टॉपिक है नागरिकता, 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 ठीक है। शांत रहो फिर, नहीं तो फिर हम कैमरा उधर घुमा के फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। और क्या, कैमरा उधर घुमा देंगे और जस्ट फ्रंट पे आपके लगाएंगे, ठीक है। फिर आप कहाँ जाओगे भाग के? हाँ, और क्या, फिर कहाँ जाओगे? फिर तो सुनाना ही पड़ेगा। और फिर आपके गार्जियन के पास भेजेंगे। हाँ, है फोन, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, सबके पास फोन है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चल रहा 2015 से, किसी के पास ऐसा ही नहीं जिसके पास फोन ना हो, है नहीं? सबके पास फोन है, घर पे सबके पास फोन है, सबके पास फोन है, ठीक है। कोई छोटा बच्चा भी होगा। हाँ हाँ, देखो भाई डिजिटल इंडिया है। हाँ चलो देखो आगे, नागरिकता का मतलब होता है, ये नागरिकता है मतलब नागरिक, ठीक है, नागरिक। बस भाई हो गया, ठीक है, नागरिक, ठीक है। नागरिक, अपना देश आजाद होता है कब, बताएगा कोई? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। अच्छा, ठीक है, वो अपना वो पाकिस्तान गया हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान वाले बोले कि हमको भाई हमारा डेट आगे का रखो, हम पीछे नहीं होंगे, तो इसलिए उन्होंने 14 को ही कर दिया था, ठीक है, 14। हाँ ठीक है, 14 अगस्त को, ठीक है, 14 अगस्त को। तो फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो, ये आज़ाद हो गए, और आज़ाद होने के बाद में फिर बात आती है कि अब कौन भारत का नागरिक होगा, कौन दूसरे देश का नागरिक होगा, पाकिस्तान का होगा, या कैसे, किसको हम नागरिकता देंगे, ठीक है। जैसे अगर कोई बताओ, आप बता सकते हो, कोई बता सकता है? अगर आपका कोई मतलब आप अपने बीवी के साथ में हो, ठीक है, आप किसी जहाज पे जा रहे हो, ठीक है, जहाज पे जा रहे हो, आपका जहाज में जा रहे हो, ठीक है, वहां पर कोई जहाज में बीच समुद्र में कोई बच्चा मतलब डिलीवरी होती है, ठीक है, तो बताओ उसका, उसे नागरिकता किस प्लेन में अगर गुजर रहा है हमारे देश के ऊपर से, तो नागरिकता उसको वहां की मिलेगी। हाँ ठीक है, अच्छा बड़ा यार तुम लोग जानकारी रखते हो, बताओ। ओ बाप रे, अब तो यार हम तो कल ही पढ़े ये चीज, ठीक है, कि मतलब ये समुद्र वाला, ठीक है। आप तो प्लेन वाला भी बता रहे हो, ठीक है। फ्लाइट उतरती है या फ्लाइट है, अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको ठीक है भाई, धन्यवाद, ठीक है, बताने के लिए। देखो अगर मतलब जहाज में होता है, बीच समंदर में होता है, तो जो जहाज है, ठीक है, जिस कंट्री का जहाज है और जिस एरिया में वो गुजर रहा है, ठीक है, उस देश के संविधान में जैसा कुछ प्रावधान है, फिर उसको जहाँ की नागरिकता दी जाएगी, ऐसा कुछ, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, उसको नागरिकता की बात हो रही है, ठीक है, नागरिकता रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, ठीक है, या कुछ समय के लिए रहे या नहीं रहे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखो ठीक है, चलो आगे देखो, अपने संविधान में जो है, अपने संविधान में अपने संविधान में क्या है कि लिखो, भाग कौन सा है, भाग 2 है, और अनुच्छेद कौन से, अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है, 5 से 11, ठीक है, 5 से 11। अभी तक जो क्वेश्चन इससे बने वो पहले क्वेश्चन ही बता दें, ठीक है। क्या क्वेश्चन बना है आपका, इससे क्वेश्चन बना है कि आर्टिकल 11 आपसे क्या कहता है, ठीक है। तो आर्टिकल 11 कहता है आपसे कि जो नागरिकता से संबंधित जो भी कानूनन प्रावधान होंगे, ठीक है, वो सारा का सारा संसद बनाएगी, ठीक है, संसद ही बनाएगी, संसद को पूरी पावर दी गई है, ठीक है, किसको, संसद को पूरी पावर दी गई है। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, ठीक है, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 11 में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो, ये हो गया आपका। अब देखो स्टार्टिंग देखते हैं, जैसे क्या है, कुछ चीजें हैं, जैसे आपका वो बता दें, पहले बता दें, ठीक है। देखो अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसको नागरिकता कैसे ले सकता है, ठीक है, नागरिकता
ले सकता है, ले सकता है। और उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन हमेशा रहता है कि पैसे दे करके, तो पैसे देकर वाला गलत रहता है, बस बाकी जो 3 है वो सही है, ठीक है। ये लिख लेना अपना, पैसा, पैसा दे करके नहीं, ठीक है, पैसा दे करके नहीं ले सकते हैं, ठीक है, नहीं ले सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गया। हाँ, आर्टिकल 11 में कहता है कि नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे या जो भी कुछ कानून बनाए वो संसद ही बनाएगी, ठीक है, संसद, ठीक है, सांसद नहीं, संसद है, ठीक है, संसद। सांसद भाई अलग है, ठीक है, ये संसद लिखा है और ये सांसद लिखा है, ठीक है, सांसद। ऐसे ज्यादा आपके हिसाब से ज्यादा अंतर है, इसमें बड़ा की मात्रा है, इसमें मात्रा है ही नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है। ये देखो, संसद अलग होती है, सांसद अलग होती है, ठीक है। हाँ, संसद, संसद भवन होता है। संसद में, संसद के कितने अभिन्न अंग होते हैं? 3। कौन कौन से? हाँ, लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति कौन बोल रहा है? कौन बोला राष्ट्रपति? हाँ, राष्ट्रपति सही है, ठीक है। देखो तुम लोग क्या बता रहे हो, राष्ट्रपति सही है, ठीक है। कोई बता रहा विधानसभा, कोई कुछ बता रहे, ठीक है। और ये सांसद क्या होते हैं? सांसद जो अभी जो संसदीय की चुनाव चल रहा है, यही लोग, ठीक है। हाँ, अभी देखना, अभी अपने भी इधर भी चालू होगा कि हम इतना कर देंगे, ये कर देंगे, तो हाँ वही। हाँ, 10 लाख पे, 10 लाख पे, 10 लाख पे एक मेंबर, ठीक है, 10 लाख पे मेंबर। देखो देखो, अगर यहाँ पर जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, ठीक है, दक्षिण भारत के राज्य हैं, उन लोगों ने जनसंख्या पे कंट्रोल कर लिया था, तो इस वजह से अगर देखा जाए, देखो 10 लाख पे एक मेंबर है, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पहले के हिसाब से जो जनसंख्या थी उसके हिसाब से जो सीटें थी, कितनी सीटें हैं लोकसभा की? लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें, 80 सीटें हैं ना लोकसभा की। लोकसभा की आपकी 80 सीटें हैं। तो अगर देखो 100, अब कितनी जनसंख्या है? 100 मान के चलो 40-45 करोड़, ठीक है, अपने भारत की, ठीक है, भारत की 40 करोड़, ठीक है। अगर यूपी की पूछे तो यूपी की आपकी हो जाएगी, हाँ? 22 करोड़ ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि 19 करोड़, 19 करोड़, हाँ 19 करोड़, अब 30 करोड़, ठीक है। तो अब ये सीटें बढ़ जाएंगे, ठीक है, सीटें बढ़ जाएंगे सब। हाँ चलो ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। आगे कुछ चीजें आपका है, ये हो गया। फिर उसके बाद में सबसे पहले एक चीज, एक पॉइंट लिखना, इधर मिटा दें क्या? लिखो, नागरिकता से सबसे पहली बार जो चर्चा की थी, लिखो, सबसे पहली बार जो नागरिकता की चर्चा की, किसने चर्चा की? अरस्तु ने, ठीक है, अरस्तु ने। अरस्तु कौन है? ये दार्शनिक है, ठीक है, दार्शनिक है। इसका शिष्य कौन था, कोई बताएगा? और इनके गुरु कौन थे? ठीक है, लिखो, इनके गुरु थे प्लूटो, ठीक है, प्लूटो थे, प्लूटो के गुरु कौन थे? सुकरात, ठीक है, सुकरात। और यहाँ पर इनके गुरु, इनके शिष्य कौन थे? अरस्तु के कौन थे? सिकंदर था, ठीक है, ये सिकंदर था। ये साइड में अपना लिख लेना कहीं पर, ठीक है, ये था सिकंदर, ठीक है, सिकंदर। सबसे पहली बार जो चर्चा किया था ये आपने अरस्तु ने ही किया था, उसके नागरिकता के बारे में बात की थी, ठीक है, नागरिकता के बारे में चर्चा की थी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद में आपका क्वेश्चन कुछ बनते हैं, क्या बनते हैं कि हाँ ये शिष्य हैं, ठीक है, 5 से 11। अब लिखो, यहाँ से कुछ आर्टिकल से ही स्टार्टिंग करते हैं, लिखते हैं आर्टिकल 5, ठीक है, इधर मिटा देना सब, ये सब मिटा दें, ठीक है। आर्टिकल 5 लिखना भैया, आर्टिकल 5 लिखो। आर्टिकल 5 में क्या बताया गया? लिखो, जो जन्म से पैदा हुआ हो भारत में, जन्मता, ठीक है, जो जन्म से, जिसका जन्म हुआ हो, ठीक है, लिखो, जिसका जन्म भारत में, ठीक है, हाँ बस लिख लो ऐसे, ठीक है। तो ये आपका वो स्वतः माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या है? आर्टिकल 5 हो गया, जो व्यक्ति जन्मता से यही पैदा हुआ हो, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 6 आपसे क्या कहता है? आर्टिकल 6 लिखो, आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 आपसे क्या कहता है? आर्टिकल 7, आर्टिकल 7, ठीक है। इनमें कुछ डेट याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। देखो, जैसे है आपका डेट एक है, आपका कौन सा डेट है? डेट है भाई, हाँ 19 जुलाई 1948, ठीक है, लिखो 19 जुलाई 1948, ठीक है, 1948, 1948, ठीक है, 1948 के बाद जो पाकिस्तान से भारत गए, जो
लिखो के बाद जो जो पाकिस्तान से भारत आए, ठीक है, भारत आए, तो उनको क्या करना पड़ा, उनको करना पड़ा है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा था, ऐसा कुछ प्रावधान रखा गया था, ठीक है, रजिस्ट्रीकरण और 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ यहाँ पर लिख लो, 6 मंथ। एक चीज यहाँ पर ये याद रखना है आपको, देखो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान से भारत लौटे हैं वो लोग, ठीक है, इसके पहले क्या है, इसके पहले अगर वो इंडिया में थे, ठीक है, इसके पहले अगर वो इंडिया थे तो आप सिंपल सा है कि यहीं के नागरिक माने जाएंगे। ये इसलिए डेट रखा गया क्योंकि जब 1947 में कुछ आज़ाद हुआ, फिर बंटवारा हुआ, तो कहा जाता है कि अपने इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान में कुछ उनको अच्छा नहीं लगा, तो क्या हुआ, कुछ चालाक लोग जैसे नहीं उधर के बैंकों से बहुत सारा लोन लेके फ्रॉड करके इधर चले आए, ठीक है, ये वो कहा जाता है कि उधर कोई मतलब बढ़िया जानवर दिख गए या उनको छोड़ के चले आए, ऐसा भी कुछ इसमें बताया जाता है, ठीक है। हाँ, आप जब इधर आएंगे, मतलब इस डेट के अगर बाद आ रहे हैं, ठीक है, इस डेट के अगर बाद आ रहे हैं तो क्या होगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रीकरण होगा, ठीक है, और 6 मंथ का कुछ प्रावधान रखा गया था, रेगुलर यहाँ पर रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ, ठीक है, तो इस वजह से ये रखा गया। आर्टिकल 7 आपसे क्या कहता है, आर्टिकल 7 ये सिंपल कहता है आपसे कि 1 मार्च, हाँ आर्टिकल आपका 6 कहता है, क्योंकि 5 में कहता है कि सिंपल से जो व्यक्ति यहीं से जन्मता रह रहा है, ठीक है, भारत का ही है निवासी। 7 में कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च, लिखो 1 मार्च 1947 के पहले पाकिस्तान चला गया, लिखो, से भारत आता है तो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, ठीक है, लिखो 1 मार्च 1947 के पहले पाकिस्तान से भारत आता है, आता है तो वह भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, ठीक है, मान लिया जाएगा, ठीक है, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, ठीक है, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। इनसे फिलहाल क्वेश्चन बने नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लिखा रहे हैं, ठीक है, नागरिकता से केवल 10 क्वेश्चन तक बने हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक है, वो लास्ट में ही बताएंगे 10 क्वेश्चन कौन कौन से, बस, ठीक है, हाँ वो केवल 10 क्वेश्चन याद रखना, हाँ ठीक है। तो आपका ये 7वां है, आर्टिकल 7 में 1 मार्च 1947 के पहले पाकिस्तान से जो भारत आता है वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा ऑटोमेटिक। लिख लो, अगला लिखो, आर्टिकल 8 में क्या कहता है, लिखो आर्टिकल 8 में क्या कहता है, आर्टिकल 8 में कहता है कि विदेशी जो होते हैं, ठीक है, विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को, लिखो विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को राजदूत के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिलवाकर, ठीक है, प्रार्थना पत्र दिलवाकर क्या किया जाता है, हाँ विदेशों में रहने वाले, ठीक है, भारतीय, ठीक है, भारतीय राजदूत को पत्र देकर फिर यहाँ पर गृह मंत्रालय में उनका नोटिस भेजा जाता है सभी, ठीक है, ये 8 हो गए, हाँ सही। आर्टिकल 9 सिंपल ये कहता है, लिखो भैया, आर्टिकल 9 आपसे क्या कहता है, आर्टिकल 9, ठीक है, आर्टिकल 9 आपसे कहता है कि अगर आप इंडियन नागरिक हो, ठीक है, अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हो तो अपने इंडियन की खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर, यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की, देखो दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है, सिंपल कहता है, ठीक है, आर्टिकल 9 आपसे ये कहता है, ठीक है। आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 ये कहता है कि अगर आप भारत के नागरिक बन चुके हैं और भारत में ऐसी कोई भी मतलब कोई नियम कानून बनता है वो सारा आप पे लागू होता है, ठीक है।
या कोई भी स्कीम आती है तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, कोई इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 10 आपसे क्या कहता है? आर्टिकल 10 आपसे कहता है कि अगर भारत में आप नागरिक बन गए एक बार, भारत में जो भी नियम कानून आएगा वो सब कुछ आपके ऊपर लागू होगा, ठीक है। तो ऐसा लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वो 7, हाँ अभी अभी जस्ट बता दें 7 साल है, ठीक है। 7 साल, ठीक है। आर्टिकल, ये आर्टिकल नहीं, उसमें आपका वो सिंपल ये बोला गया जो आपका वो क्या बोलते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में पूरी चर्चा की गई है, ठीक है। 1955 वाला इसलिए लाना पड़ा क्योंकि दिक्कत कही जाती है कि उस टाइम पर एक बाई बर्थ वाला हम लोग रखे थे, ठीक है, जन्म वाला। तो क्या हुआ, पाकिस्तान के कई सारे लोग मतलब यहाँ इंडियन से मतलब शादी वगैरह करके फिर यहीं पे उनको रोक जाते थे, और फिर जो मतलब बच्चे वगैरह होते थे सबकी नागरिकता यहीं मिल जाती है। अब लगा कि यार ये तो ये लोग मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ा देंगे ऐसे, तो इस वजह से आपका 1955 वाला अधिनियम लाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर 10 वाला लिखो, आर्टिकल 10 में क्या है, आर्टिकल 10 में लिख लो, यहाँ पर क्या लिखोगे, अगर भारत के नागरिक आप बन जाते हो तो यहाँ पर जो भी नियम कानून आएगा, आप सभी कानून आपके लागू होंगे, जो भी योजना आएगी आप उसको लाभ उठाओगे, ठीक है। 5 किलो वाला चाहे राशन हो वो भी मिलेगा आपको, ठीक है। ये फिलहाल राशन वगैरह नहीं लिखा गया उसमें, आगे लिखो, यहाँ पर लिखना, यदि आप भारत के नागरिक बन जाते हो, तो संसद के द्वारा जितने भी नियम कानून बनेंगे सभी आप पर लागू होंगे, ठीक है। ये भी आप लिख लो, ठीक है। बाकी गेरा तो जस्ट पहले ही बताया था स्टार्टिंग में। गेरा में क्या है बताओ, गेरा में क्या है? ठीक है, नागरिकता से संबंधित जो भी है कानून वगैरह बनाएगी वो संसद ही बनाएगी, ठीक है, संसद बनाएगी। अब देखो एक चीज है आपका, वो लिखना चाहो लिख लो। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो नागरिकता है किन तरीकों से दी जाती है, ठीक है। तो लिखो 5 प्रकार से, लिखो 5 प्रकार से। पहले ऊपर लिखना नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। आज इसमें कौन रहेगा लास्ट में क्वेश्चन वाले में, कौन रहेगा? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 आज जूही को बिठाते हैं। ओह बाप रे, चलो फिर किसी दिन आप बताना, ठीक है। उस दिन आपका किसका फोन आ रहा है? कौन है भाई? फोन नहीं आ रहा है। अच्छा कौन है भाई, इतना टाइम कौन फोन कर रहा होगा? अस्थाना मार्केट कोई बाला, हाँ नहीं देखना है।